गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 पूज्य आचार्य श्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री अक्षरानंद गिरी जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इस मंच पर और सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय सज्जन शक्ति, युवा और आई हुई समाज, सबको मेरे तरफ से राम राम। थोड़ा इको कम करिए भाई साहब, इको कम करिए। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब यहां हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि बहुत भाग्यशाली है कि हमें भारत की धरती मिली है और बहुत सौभाग्यशाली है कि हिंदू परिवार में हमारा जन्म हुआ है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। किसी महापुरुष ने एक बात और कही है, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बातियों का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जातियों का क्या करोगे। इस जाति पात के इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। इस दीवार को तोड़ने के लिए आज हमारे सामने हिंदू सम्मेलन हो रहा है और बड़े सौभाग्यशाली हम सब कि हमारे सामने इस सनातन धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ पद है वह आचार्य पूज्य महामंडलेश्वर जी का पद हमारे सामने साक्षात भगवत स्वरूप में विराजमान है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता और बिनु संत कृपा मिले ही नहीं सत्संगा। जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो संत भगवान का दर्शन हो रहा है और जब संत भगवान की कृपा हुई तो सत्संग सुनाया जा रहा है। लेकिन इस पर एक पंक्ति लिखी है, जाति पाति करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये भारत विश्वगुरु भारत जहां कभी जात पात नहीं था, इस भारत को किसकी नजर लग गई। त्रेता युग को हम जब देखते हैं राजा दशरथ के घर में जन्म लिए मेरे प्रभु राम, जाकर के सबरी का जूठा बैल खाते हैं, दुनिया को संदेश देते हैं। इस धरती को जाति पात नहीं था। इस धरती पर जब मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ के समाज के अंदर ऐसे जातिवाद का जहर खोल दिया। जाति तो थी यहाँ, लेकिन जातिवाद नहीं था। इस जातिवाद को खत्म करने के लिए आज सांगली मोड़ के मंडल से शुभारंभ हो रहा है कि हम सब एक संकल्प लेकर गए हैं, जाति में तो है लेकिन जातिवाद के दलदल में नहीं फंसेंगे, तब भारत का उत्थान होगा। इस भाव को लेकर के जाना पड़ेगा। हम सब एक मां के गर्भ से जन्म लिए हैं। हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, न दीक्षा हिंदू रक्षा, न मंत्र समानता। सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, एक मां के गर्भ से जन्म लिए हैं। कोई भी हिंदू पतित या पापी नहीं है। हमारा जो संकल्प है वह हिंदुओं की रक्षा का है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक जी कहा करते थे, अगर भारत के अंदर छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। इसी पाप को मिटाने का नाम है हिंदू सम्मेलन। जब मेरे राजा राम, जो इस देश के राजा, जो हमारे आराध्य, ये जब जाकर के सबरी का जूठा बैल खा सकते हैं, निशाचराज को गले लगा सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है साहब। हम तो उसी राम के वंशज हैं, हम तो उसी रघुवर के वंशज हैं। हमको भी निकल करके माता सबरी के बैल को खाने के लिए, निशाचराज को गले लगाने के लिए चलना पड़ेगा, तब भारत भव्य दिव्य बनेगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे पुरखों ने
इसी काम को करने के लिए अपने जीवन को दबाया है। मैं भी सुन रहा था, यहां माता जी संत रविदास जी के गुणगान कर रही थी। जब उस महान संत को देखते, वो संत शिरोमणि भगवान श्री रविदास जी महाराज, किसी कवि ने दो पंक्ति लिखा है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में जाना जाता है। उन सूरों में, उन वीर पुरुषों में, उन देवात्माओं में हमारे पूज्य संत भगवान रविदास जी महाराज जी थे। उस 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में जब मुगलों का आक्रमण था, समाज के अंदर कुरीति थी, छुआछूत थी, लोगों के मन के अंदर एक जहर भर गया था। लेकिन मैं कहता हूं, परमात्मा ने, ईश्वर ने, वो देवता के रूप में भगवान संत रविदास जी महाराज जी को जन्म देकर के हमारे जीवन के उद्धार के लिए उनका जन्म हुआ इस धरती पर, इस भारत की धरती पर। जब लोगों ने उनको चैलेंज किया, उसमें जो कुरीति में फंसे हुए लोग थे, क्या आपको ठाकुर का दर्शन हो सकता है क्या? राजा के महल में बहस छिड़ी, सब पंडित पुजारी लग गए अपने मंत्र को जपने के लिए, लेकिन मेरे संत रविदास जी ने कहा, नहीं रघुवर, हे ठाकुर, मुझे मंत्र नहीं आता, मुझे सिर्फ भाव आता है। हे परमात्मा, तुम चंदन हट पानी। ठाकुर महाराज चल करके संत रविदास जी के गोद में बैठ गए। वो प्रभु संत रविदास जी ने समाज में चल करके समाज की विषमता को दूर करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए एक संदेश दिया, नहीं समाज नहीं टूटना चाहिए। कुछ लोग थे जो समाज को तोड़ने में लगे थे, आज भी कुछ लोग हैं जो समाज को तोड़ने में लगे हैं। हमें जगना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, वो युग कुछ था, लेकिन आज का युग ऐसा नहीं है। क्योंकि उस प्रयागराज की धरती पर जब उस कुंभ के अंदर लोग स्नान करते हैं तो किसी की जाति नहीं पूछते, एक तट पर लोग डुबकी लगाते अपनी मां की गोद में, हर हर गंगे के भाव से निकलते हैं। ये 2026 का भारत है। इस मंच पर पूज्य महान मंडलेश्वर जी बैठ करके उद्घोष दे रहे हैं, जाति पाति करो बिताई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बताओ ना कहां जाति पात है? इस भारत में कभी जाति पात नहीं था, लेकिन उस मुगल अंग्रेजों ने आकर के भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र को समाप्त करने की विवाह, उस षड्यंत्र को समाप्त करने का जो रथ है, उस दौड़ को हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला कल हमें क्षमा नहीं करेगा, हमें माफ नहीं करेगा। अगर हम इसी तरह डटते रहे तो निश्चित है, कहा है किसी ने, जब जब हिंदू कटा है तब तब यह देश कटा है, और जब जब हिंदू कटा है तब तक संविधान खतरे में पड़ा है। और पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस भारत को जोड़ने के लिए संविधान दिया, लेकिन जब जब हिंदू घटता है तो वही संविधान खतरे में होता है। जरा आप देख लीजिए, 90 के दशक में उस कश्मीर की धरती पर हमारे हिंदू जिनको बेघर कर दिया साहब, ऐलान होता है, फरमान सुनाया जाता है, तो सब घर छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। बताइए ना, संविधान कहां था उस समय? हिंदू घटा तो कश्मीर खाली हो गया। वो बंगाल इसी भारत के अंदर है, क्या हो रहा है वहां पर? वह बांग्लादेश, जहां पर कोई हिंदू नौजवानों को मार करके, मारा ही नहीं, मार करके पेड़ पर लटका दिया, आग लगा दिया। पूरी दुनिया ने देखा, जब जब हिंदू कम हुआ है तब तक संविधान खतरे में हुआ है। ये हमें संकल्प लेकर के समझना पड़ेगा, अतीत से भविष्य की ओर की यात्रा करना पड़ेगा, तब यह भारत खड़ा होगा। दिव्य भव्य भारत बनाने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। आज भी आवश्यकता है संत रविदास महाराज जी की, आज भी आवश्यकता है गुरु गोविंद सिंह महाराज की, आज भी आवश्यकता है साहिबजादों की, क्योंकि समाज को तोड़ने के लिए ऐसी शक्तियां खड़ी है। उन शक्तियों को समाप्त करने के लिए ऐसी ऊर्जा चाहिए हमारे अंदर कि हुंकार भरे तो ये शक्ति राय बाएं चली जाए।
बात को जन्म दिया सिर्फ रोटी खाने के लिए, शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दिया। परमात्मा ने धरती बाप को भेजा है तो कुछ काम ऐसा करके जाइए जब उस दरबार में जाए तो वहां स्वागत के लिए लोग खड़े रहे। वहां भी जब सवाल जवाब हो कि हम गर्व के साथ कह सके नहीं आपने धरती पर जन्म दिया था, मैं कुछ करके आया हूं। आप देखिए ना, भारत चारों तरफ से घिर रहा है, कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। इन षड्यंत्रों को तबाह करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। षड्यंत्र था कितना बड़ा, किस देश का राजा जिसको महलों में रहना था, उस देश का राजा 500 सालों तक झोपड़ी में थे मेरे प्रभुराज। उस झोपड़ी के टाप को बदलने के लिए न्यायालय से प्रश्न पूछना पड़ता था, उससे अनुमति लेना पड़ता था। मेरे राजा राम 500 सालों तक एक झोपड़ी के अंदर थे। इस देश का दुर्भाग्य था, लेकिन जब वह सनातन वह हिंदू जब जगता है 35 साल पहले एक दहाड़ मार करके उस बाबरी ढांचे को मिट्टी में दफन कर देता है, एक ताकत खड़ी होती है इस भारत के अंदर। और तब हिंदू समाज का मनोबल तब बढ़ता है जब इस देश का राजा अपने महलों में विराजमान होता है। उस अयोध्या जी के अंदर भव्य भगवान राम का मंदिर जब बढ़ करके इस देश का राजा जब वहां विराजमान होता है तो सबकी आंखों में आंसू था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे बुजुर्गों ने मंदिर टूटते देखा था साहब, हम सौभाग्यशाली थे, अपनी आंखों से हमने मंदिर बनते देखा। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर भी षड्यंत्र चल रहा है। अभी कुछ महीने पहले मैं देख रहा था उस बंगाल की धरती पर कोई खड़ा हुआ, कहा बाबरी ढांचा फिर से बनाना है, ईंटें रख रहे थे। अरे कान खोल करके सुनना चाहिए, यह देश रघुवर का है, यह देश गुरु गोविंद का है, यह देश संत रविदास का है, यह देश शिवाजी महाप्रताप का है, यह देश वीर अब्दुल हमीद अस्ताफुल्लाह खान एपीजे अब्दुल कलाम का है। यह देश किसी आबर बाबर का नहीं है। यह देश रघुवर का है, रघुवर का रहेगा। यहाँ आबर बाबर औरंगजेब नहीं चलेंगे, हमें जगना पड़ेगा। कुछ जिहाद भी चल रहे हैं, लव जिहाद। हमारी माताएं बैठी है यहां पर, मैं एक संकल्प एक वचन एक दीक्षा लेकर जाऊंगा। मां आप अपने को कमजोर मत समझिए, आप सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं है। मेरी माता जगदम्बा, मेरी माता दशकों महारानी के हाथ में त्रिशूल भी है, तलवार भी है, कटार भी है। हमें वो भाव लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। आप सिर्फ रोटी पकाने वाली माता नहीं हो, आप काली की रूप हो, आप अष्टभुजा की रूप हो, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप किसी मैत्री गार्गी से कम नहीं हो, आप किसी कौशल्या जानकी से कम नहीं हो, आप किसी जीजा बाई से कम नहीं हो। आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इतने षड्यंत्र चल रहे हैं। उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए मैंने बताया लव जिहाद। कुछ लोग आते हैं हमारे बहन बेटी को अपने कुचक्कर में चाल में फंसा करके ले करके जाते हैं, और क्या पता चलता है 6 महीने बाद वो हमारी बेटी हमारी बहन 32 टुकड़ों में मिलती है साहब। अरे अपने बेटी को ऐसा बनाइए, बेटी को सुकुमारी मत बनाइए। बेटी को बनाना हो तो माता जानकी बनाइए, बेटी को खड़ा करना हो तो रानी लक्ष्मीबाई बनाइए। फिर रावण भी सामने खड़ा हो तो चढ़ करके राख हो जाए। हमें अपने बेटियों को ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ हम खाना बनाने में रह गए, जिस घर से बिटिया जाती है ना, उस घर का बाप फांसी पर लटका मिलता है। फांसी पर लटकने का अवसर न मिले, इसमें अपने आपको रानी लक्ष्मीबाई और कौशल्या बनकर के खड़ा होना पड़ेगा अपने घर के दरवाजे को मजबूत करने के लिए। एक जिहाद और चल रहा है, चिट्टा जिहाद। जिहाद क्या है? गांव के नौजवानों को नशे में फंसा देना। क्या होगा? 10 साल के बाद उस गांव से नौजवानों की टोली समाप्त हो जाएगी, न उनका शादी होगा, न बच्चे पैदा होंगे,
आने वाले 10-15 सालों में वो गांव शमशान बन जाएगा। बेटा भी गया, घर के माँ बाप भी गए। अरे हमें खड़ा होना पड़ेगा ऐसे जिहाद से अपने परिवार को बचाने के लिए। एक जिहाद और चलता है, लैंड जिहाद, दुकान जिहाद। हम सब खुद ही कुछ पैसे लेकर के ऐसे दुकान, ऐसे जमीनों को हम किराए पर दे देते हैं। अरे बचा लीजिए अपने जमीनों को, अपने दुकानों को, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। हिंदू कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस नाते धर्म जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा। हमें खड़ा होना पड़ेगा। एक जिहाद और चलता है, ईसाइयत, धर्मांतर। कुछ लोग आते हैं गांव के अंदर, हमारे समाज को, हमारे भाई को 2 बोरी चावल और कुछ पैसा दे करके धर्मांतरित करा करके चले जाते हैं। अरे साहब, इस देश के अंदर तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इस नाते हमारे गुरुओं ने अपने शीश को कटाया है, हमारे साहिबजादों ने दीवार में चुनवा दिए साहब, लेकिन धर्म को नहीं बदला। इस भारत की संस्कृति के लिए मजबूत खड़े रहे डट करके। और हम कैसे लोग हैं, वो कैसे लोग हैं 2 बोरी चावल के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं। अरे गुरु तेग बहादुर महाराज जी को के पास जब पंडित कृपाराम जी कश्मीर से चले कि अब बचा लीजिए, ये हमारा तिलक, हमारा सिखा, हमारा जनेऊ नहीं बचेगा, औरंगजेब सबकी सुन्नत करा देगा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने औरंगजेब को चैलेंज दिया, चुनौती दिया, अगर तेरे अंदर ताकत है तो तुम मुझे इस्लाम धर्म स्वीकार करा दे, पूरा भारत इस्लाम बन जाएगा। और दिल्ली गए, चुनौती दिए। औरंगजेब ने कितना अत्याचार किया होगा, जरा सोचिए। हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी को पिंजरे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं किया, उनके शिष्यों को उनकी आंखों के सामने आग से अलग कर दिया, रोए में लगा कर जला दिया, उनके शिष्य को पानी में खौला करके मार दिया। तब पर भी नहीं रुका तो गुरु महाराज जी के शीश को अलग कर दिया, खत्म कर दिया। महाराज जी ने धर्म को नहीं बदला, इस्लाम नहीं स्वीकार किया। देश के लिए, आने वाले हमारे लिए ये सनातन हिंदू बचा रहे, ये तिलक सिखा जनेऊ तभी सुरक्षित है जब हमारे गुरु महाराज ने अपना बलिदान दिया। इतना ही नहीं, उस गुरु परंपरा में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, जिनको कहा जाता है जिन्होंने अपना वंश दान कर दिया, सर्वस्वी हो गए। इनके 4 साहिबजादे थे, जो 2 साहिबजादे चमकौर के युद्ध में समाप्त हुए, बलिदान हो गए। धर्म को नहीं बदला, 2 साहिबजादे बचे थे। नाम था साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। उम्र थी 7 साल 9 साल की। जरा विचार करिए, 7 साल 9 साल का बालक कैसा होगा। लेकिन नहीं, हमारे साहिबजादों को हमारी माता गुजरी कौर ने ऐसा बनाया था कि वजीर के दरबार में जाना तो आंख में आंख डाल करके बात करना। औरंगजेब ने कैद करके दोनों साहिबजादों को अपने दरबार में बुलाया, फरमान सुनाता है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर। दोनों साहिबजादे गरज के बोलते हैं, ए मोहन साहब, ये तेरी बात मेरे भेजे में घुसती है। जिस देश धर्म में जन्म लिया हो उसी के लिए मरूंगा। धर्म को नहीं बदलते, उस औरंगजेब को चुनौती देते हैं। औरंगजेब फरमान सुनाता है, इनको ऐसी मौत मारी जाए इनका खून भी न दिखे। जरा विचार करिए, 7 साल 9 साल के बालक को ऐसा सुनाया जाए, इसको ऐसी मौत मारी जाए। लेकिन नहीं, गरज के सीना टाइट होकर खड़े थे साहिबजादे, उनको लाते हैं जिंदा दीवार में चुनवाने के लिए। दीवार खड़ी होने लगती है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह से बोला, लखोटे भरेगा रे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, ये दीवार बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। जब छोटे भाई के गले पर दीवार आ गई, बड़े भाई के सीने पर दीवार आ गई, तो बड़े भाई की आंखों से आंसू की धारा गिरती है। छोटा भाई देखता है, ऊपर कहता है, भैया तेरे आंखों में आंसू। बड़ा भाई कहता है, इस नाते नहीं रो रहा हूं, इस नाते रो रहा हूं, इस धरती को पहले मैं आया था, लेकिन जब आज धर्म के लिए मिटने की बारी है, ये दुलार पहले तुमको छू रही है, इस नाते मेरे आंखों से आंसू गिर रहा है।
सरहिंद की दीवारों में हमारे साहिबजादे चुनवा दिए साहब, लेकिन धर्म को नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। कोई गया गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास और कहा आपका पूरा परिवार समाप्त हो गया। क्या गुरु गोविंद सिंह महाराज जी थे साहब, दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुध चार बड़े तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, उन हजारों में हम सब भी हैं। हम सबको खड़ा होना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। ये हिंदू सम्मेलन सिर्फ भाषा सुन करके जाने के लिए नहीं, हमें डट करके अपने गांव के अंदर, अपने घर के दरवाजे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहा तो है कि जब जब अधर्म रहेगा तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके लिए हमें श्री कृष्ण बनना पड़ेगा। अपने हृदय के अंदर भगवान कृष्ण के भाव को जगाना पड़ेगा, तब ये भारत दिव्य भव्य बनेगा। इस नाते उस भाव को लेकर के यहां से हम जाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लोग RSS कहते हैं, संघ इसी भाव को जगाने का काम 100 सालों से कर रहा। 1925 में संघ की स्थापना हुई, तब जब समाज अंधकार में था, समाज को लग रहा था कौन सा रास्ता मिलेगा, तब संघ की स्थापना हुई। और संघ ने क्या कहा, व्यक्ति का निर्माण करेंगे, व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मतलब क्या है, अगर घर का व्यक्ति सुधर गया, घर सुधर जाएगा, घर सुधर गया, गांव सुधर जाएगा, गांव सुधर गया, जिला सुधर जाएगा, जिला सुधर गया, प्रदेश सुधर गया, तो सुंदर देश हमारा खड़ा हो जाएगा। संघ उसी काम में लगा। संघ कहता है तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे। 1 घंटे की शाखा संघ की लगती है। उस शाखा में खेल होता है, उस खेल में दादा भी आता है तो पोता भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, वैश्य भी आता है, अनुसूचित समाज का व्यक्ति भी आता है, गोरा भी आता है तो काला भी आता है, अमीर भी आता है तो गरीब भी आता है। कोई वहां भेद नहीं है, हम सब एक मां के पुत्र हैं। इस भाव से संघ अपना काम करता है। लेकिन ये संघ की जो यात्रा थी 100 सालों की, ये बहुत आसान नहीं थी। 1948 में संघ पे आरोप लगता है महात्मा गांधी जी की हत्या का, लेकिन कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, नहीं संघ का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कहा करते थे, आई कर्स द RSS, इस संघ को कुचल देना चाहिए। लेकिन जब 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध के मैदान में जवाहरलाल नेहरू ने संघ को पुकारा, संघ से कहा हमें ऐसे वॉलेंटियर चाहिए जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल सके, जो हमारे सेना को भोजन पानी दे सके। संघ के कार्यकर्ता लगकर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने, बॉर्डर पर सेना को भोजन पानी देने में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने आग्रह किया तत्कालीन सरसंघ चालक कर्णपुर श्री गुरु जी को, मैं धन्य हो गया संघ के इस समर्पण को देख करके। मैं चाहता हूं 1963 26 जनवरी को जो परेड हो, उस परेड में आपका स्वयंसेवक भाग ले, इतिहास के पन्ने को जाकर के पढ़िएगा। 26 जनवरी 1963 को 3600 संघ के कार्यकर्ता लाल किले के प्राचीर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर भारत माता के लिए परेड किए थे। सेना के साथ कदम से कदम मिलाया था। संघ किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, सर्वेशम अविरोध है। संघ के काम को देख करके दुनिया कायल हो जाती है, क्योंकि संघ एक ही चीज कहता है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की जननी तुझे कुछ और भी दो, इस भाव से संघ का स्वयंसेवक काम करता है। देश पर कोई विपत्ति आए, संघ का कार्यकर्ता पहले मिलता है। अभी कोरोना आया था, उस कोरोना के अंदर पुत्र ने पिता का साथ छोड़ दिया, लेकिन संघ के कार्यकर्ता ने उसके पिता के हाथ को पकड़ लिया। वो पिता सांसें गिर रहा था, संघ का कार्यकर्ता उसको उठा करके उसको अंतिम यात्रा पर लेकर के जा रहा था। ये है संघ।
संघ है नर से नारायण की यात्रा। व्यक्ति आएगा, व्यक्ति को ठीक करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। लोग कहते हैं कैसा व्यक्ति निर्माण, भगवान ने तो 2 हाथ 2 पैर दिया। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने का काम करता था। एक रास्ते से जा रहा था गांव से, धूप थी, पेड़ के नीचे बैठ गया, सामने पत्थर दिखा, उसको उठाया, छेनी हथौड़ी लगाया, पत्थर टूट गया। दूसरा पत्थर उठाया, छेनी हथौड़ी लगाया, उस पत्थर में से अतिरिक्त पत्थर की छटाई किया, करते करते उससे मां भगवती की प्रतिमा निकल गई, छोड़ के चला गया। कुछ महीनों बाद लौटता है तो क्या देखता है, जो प्रतिमा निकली थी उसकी गांव के लोग पूजा कर रहे थे, जो पत्थर टूट गया था उस पर लोग नारियल पटक रहे थे। पत्थर दोनों एक ही थे, एक की पूजा हो रही थी, दूसरे पर नारियल पटका जा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही काम कर रहा है। समाज के अंदर करोड़ लोग हैं, उन करोड़ों को ठीक करने का, उनको खुद जवान पत्थर और शालिग्राम बनाने का, एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण हो जाए, देशभक्त व्यक्ति खड़ा हो जाए, ताकि भारत का नैया ठीक दिशा में चले। संघ यही काम कर। इस संघ की यात्रा 100 सालों की कोई आसान यात्रा नहीं थी। 3 इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के बाद भी संघ आज यहाँ खड़ा है 2026 में। संघ का स्वयंसेवक आज देश की बागडोर को संभाल रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं, ये संघ की साधना है। उस साधना से निकल करके आज पूरे देश के अंदर नहीं तो दुनिया के कई देशों में संघ का प्रत्यक्ष काम चल रहा है। संघ कहता है ततस्त्वेष कायो नमस्ते नमस्ते, ये मेरी काया भारत माता तेरे लिए समर्पित है। उदाहरण के रूप में समझना हो तो वीर सावरकर जी हमें याद आते हैं। सावरकर जी को जब अंग्रेजों ने जेल में डाला तो काले पानी का सजा सुनाया। उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आई, सावरकर जी से। शादी के 6 महीने बीते थे, पत्नी मिलने आती है, पत्नी के आंखों में आंसू था। सावरकर जी कहते क्यों रोई? शादी किया, तुझे पति सुख नहीं दिया, इस नाते तेरे आंखों में आंसू है। पत्नी को उठाया और कहा 4 दीवार खड़ी कर लेना, 4 बच्चे पैदा करना, खाना खिलाना, मर जाना, क्या यही जीवन है क्या? ऐसा जीवन तो एक पशु भी जीता है। हम तो मनुष्य हैं, हम पशु नहीं है। इस नाते अगर तू चाहती है भारतवर्ष के अंदर लाखों घर बसे, कि ये सावरकर अपने घर को उजाड़ रहा है। अगर तू चाहती है भारतवर्ष के अंदर लाखों घरों में चूल्हे जले, कि ये सावरकर अपने घर के चूल्हे को बुझा रहा है। जब कुछ दाने मिट्टी में दफन होते हैं, 1000 दाने पैदा होते हैं, उन दफन हुए दानों का नाम है वीर सावरकर। ततस्त्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। जब इस भारत की मिट्टी में लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दिया, तब ये भारत खड़ा है। इस भारत को और मजबूत बनाना है और शक्तिशाली बनाना है। ये संकल्प लेकर के यहां से जाना है, सिर्फ भाषण सुन करके नहीं, अपने मन के अंदर इस हिंदू भाव को जगा करके जा रहा है। यहां माताएं बैठी, एक बात और कहूंगा, मां सोना चांदी आप बहुत खरीद लेंगी, यहां समाज बैठा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत खरीद लेंगे आप, बड़े बड़े मकान बना लेंगे, लेकिन वह मकान, वह गाड़ी, वह सोना चांदी तभी सुरक्षित रहेगा जब माता आपके घर के अंदर लोहा रहेगा, तो वह मकान, वह गाड़ी, वह सोना चांदी सुरक्षित रहेगा। अरे माता, कुछ सोना चांदी बेच करके कुछ लोहा खरीदिए। अगर परिवार को बचाना है, समाज को सुरक्षित करना है, तो छत्राणी बन करके घर के अंदर शस्त्र होना चाहिए। बिना शस्त्र के शास्त्र सुरक्षित नहीं है, इस नाते आपको खड़ा होना पड़ेगा। मुझे घटना ध्यान आती, माता जीजा भाई छोटी सी थी, कमरे में रो रही थी, पिता का प्रवेश होता है, पिता कहते हैं क्यों रो रही हो? माता कहती है मेरी कुंजा भवानी को मुगलों ने जंजीरों में बांध करके रखा है, आप छुड़वा दीजिए। पिताजी कहते हैं मैं मुगलों की रोटी खाता हूं, उनके आगे नहीं बोल सकता। फिर माता थोड़ी बड़ी होती है, शादी होता है, अपने पतिदेव से कहती है मेरे तुलजा भवानी को मुक्त करा दीजिए। पतिदेव कहते हैं मुगलों का रोटी खाते हो, इस नाते उनके आगे नहीं बोल सकता। फिर माता संकल्प लेती है कि मेरे पेट से जो बेटा जन्म लेगा
उस बेटे को मैं ऐसा बनाऊंगी जो मेरे सपनों को पूरा कर सके। जब माता को गर्भ धारण हुआ और 8वें महीने में गर्भ पहुंचा तो माता जाती है ज्योतिषाचार्य के पास और कहती है मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो हमारे सपनों को पूरा कर सके। ज्योतिषाचार्य कहते हैं ऐसा ही होगा, इस नक्षत्र में, इस दिन, इस समय और आपने पुत्र को जन्म दिया तो ऐसा ही पुत्र आपका खड़ा होगा जैसा आप चाहती हो। माता आती है जीजा भाई, अपने पैरों में जंजीरें बांध करके उल्टा तन जाती है, उस प्रसव को रोक लेती है, उस दर्द को रोक लेती है। हजारों बिच्छुओं के काटने के बराबर जो दर्द होता है प्रसव के समय, उस दर्द को रोक करके उस नक्षत्र में, उस दिन, उस समय में शिवाजी महाराज को जन्म देती है और कहती है शिवाजी तुझे राजा नहीं, तुझे योद्धा बनना पड़ेगा अपनी मां के संकल्पों को पूरा करने के लिए। या बैठे हुए सभी समाज के लोगों से मैं कहूंगा योद्धा बनाइए, योद्धा बनाइए, वीरों बनाने की आवश्यकता नहीं है। योद्धा बनाएंगे तो भारत भव्य बनेगा, भारत दिव्य बनेगा, भारत विश्व गुरु रहा है, रहेगा। उसके लिए हमें हर घर से एक योद्धा चाहिए। इस नाते हम सब संकल्प लेकर के इसी भाव को जाएंगे तो निश्चित इस हिंदू सम्मेलन का चरितार्थ निकलेगा। मैं बार बार लोगों से आग्रह करता हूं कुछ बने चाहे न बने, भगवान राम की गिलहरी जरूर बन जाए। वो राम की गिलहरी कौन थी? जब समुद्र पर भगवान राम सेतु बनाने लगे, उस रावण के लंका को दान करने के लिए उसमें गिलहरी भी थी। वो जाती थी, अपने शरीर को गीला करके आती थी, समुद्र में लेटती पोती थी रेत में, उस रेत को ला करके उन पुल के दरारों को भरने का काम करती थी। भगवान राम ने बुलाया तो क्या कर रही है? गिलहरी ने कहा हे प्रभु मेरी माता जानकी जल्दी आ जाए, इस नाते इस सेतु को बनाने में मैं अपना भी योगदान दे रही हूँ। भगवान राम ने कहा कि तेरे इस रेत के कर डालने से पुल नहीं बनेगा इतना जल्दी। बड़ा सुंदर जवाब दिया गिलहरी ने कहा हे प्रभु, हे राजा राम, मुझे नहीं पता कि मेरे रेत के कर डालने से पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा पुल बनाने वालों में कौन कौन थे। मेरी पीढ़ी मेरा नाम लेके तर जाएगी, तर जाएगी, तर जाएगी। हम सबको भी भारत का वह गिलहरी बनना पड़ेगा आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। उसको सुंदर भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत देने के लिए हमें एक योद्धा बन करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा, ऐसे धर्मांतर करने वालों को भगाना पड़ेगा अपने गांव से। नहीं तो आने वाला पीढ़ी नहीं बचेगा। हिंदू कहने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। इस हिंदू, इस सनातन को खड़ा करने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है। ऐसा भाव लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे। निश्चित है आज के दिन का कुछ चरितार्थ होगा, हमने कुछ त्रुटि बोला होगा तो मुझे क्षमा करिएगा। भारत